क्या बात है अली? कुछ नहीं। कुछ तो है, बता ना। क्या बात है अली? भाभी और बच्चा तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो फिर बात क्या है? अरे यार, तेरे घर में तो खुशियां आने वाली हैं और तू है किस तरह मुंह लटका हुआ बैठा है? खुशी आने वाली है पर क्या? पर वर्षा इस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती। एक मिनट, तू बोल क्या रहा है यार? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू पागल तो नहीं हो गया? भाभी और अपने ही बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती? हाँ। What do you mean? तू कह क्या रहा है? अगर ऐसा ही था तो पहले ही एबॉर्शन क्यों नहीं करवाया तूने? कैसे कराता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर क्यों? अब कैसे बताऊं मैं तुझे? बताना यार, बात क्या है? क्यों भाभी इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती? तू तो जानता ही है, हम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते थे। पर हमारे प्यार को हमारे घर वालों ने हमेशा धर्मों की दीवार के पीछे दफन करना चाहा। तब हमने अपने अपने घर छोड़कर एक नई दुनिया बसा ली। एक ऐसी दुनिया जहां खुशियां ही खुशियां थी। फिर एक दिन मैं और वर्षा फिल्म देखकर लौट रहे थे। अचानक एक सुनसान गली में मेरी बाइक खराब हो गई और तभी वहां कुछ लड़के आए जो शायद नशे की हालत में थे। उन्होंने वर्षा को देखकर उसके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मिलकर मुझे बहुत मारा। उनमें से दो ने मुझे पकड़ लिया और बाकियों ने मिलकर वर्षा के साथ मैं आज भी वो मंजर नहीं भुला सकता प्रमोद। मैं जब भी आंखें बंद करता हूं तो वो लम्हा मेरी आंखों के सामने जिंदा हो जाता है। उस हाथापाई में वर्षा का सर जमीन से इतनी जोर से टकराया कि लगा वो जिंदा ही नहीं रहेगी। वो लोग हमें उसी हालत में छोड़कर चले गए। उसके बाद मेरी मदद की गुहार लगाने के बाद कुछ लोग वहां पर आए जो हमें हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद पता लगा कि वर्षा कोमा में चली गई है। 5-6 महीने जब तक वो कोमा में रही। उस रात का जहर उसके पेट में एक बच्चे की शक्ल में पलता रहा। जैसे ही वर्षा को होश आया और उसे पता लगा, वो इस पाप को अपने जिस्म से दूर कर देना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर का कहना था कि अभी भी डिलीवरी हो जाने तक उसकी जान को खतरा है और मैं किसी भी हालत में अपनी वर्षा को खोना नहीं चाहता। अब तुम ही बताओ प्रमोद, मैं करूं तो क्या करूं?
वर्षा की जान बचाने के लिए इस बच्चे को जन्म लेना ही होगा। मैं जानता हूँ मेरे लिए मुश्किल है। इस बच्चे के जन्म लेने के बाद जिंदगी भर चाह कर भी शायद मैं उस हादसे को कभी नहीं भुला पाऊँ। गलत, बिल्कुल गलत। इसमें उस मासूम बच्चे का क्या दोष? तो इसमें मेरी वर्षा का क्या दोष? मैं समझ सकता हूँ अली, इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है। मैं चाहकर भी महसूस नहीं कर सकता, लेकिन मेरा विश्वास करो अली, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि हर काली रात के बाद एक नई सुबह आती है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो नई सुबह ये बच्चा लेकर आएगा। तुम किसी तरह डिलीवरी तक वर्षा को संभालो। एक बार उसकी गोद में नन्ही सी जान जब किलकारियां मारेगी ना, तो माँ की ममता जरूर जीत जाएगी अली, जरूर जीत जाएगी। हेलो जी, मैं भी आया। प्रमोद, हॉस्पिटल से फ़ोन था, वर्षा को लेबर पेन शुरू हो गए। तो जल्दी जाना। ऑल द बेस्ट। सिंदूर दान चढ़ायो अच्छा गजमुख को, रोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर। सिंदूर दान चढ़ायो अच्छा गजमुख को, रोंदिल लाल विराजे सुत। सिंदूर दान चढ़ायो अच्छा गजमुख को, रोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर।